करुणा, जो जैसे भाव से सबको तृप्त कर रहा है प्रभु का हृदय। इतने चिकने कपोल, नील कमल जैसी कांति की कुंडलों की आभा दिखाई दे रही कपोलों पर। ओठ प्रदेश ऐसे, वाणी ऐसी, हंसी ऐसी, कैसे वर्णन करे। टेढ़ी भौहें, सुंदर नासिका, ललाट पर स्वाभाविक विशाल भाल, तिलक, घुंघराली अलकावली और पीली 4 कोने की टोपी, चौकोनी टोपी पीले रंग की, और उससे बीच बीच में पुष्प लगे हुए हैं। मानो तीनों लोकों की सुंदरता अगर एकत्रित की जाए तो भी तुलना नहीं की जा सकती। असीम सौंदर्य, हृदय पर गुंज गजमुक्ताओं की सुंदर, तुलसी की ये मालाएं, विशाल कंधे, खड़े होने की सिंहवत ऐंठ, पीठ पे तरकश, पीतांबर, दाहिने हाथ में बाण, बाएं हाथ में कंधे पर धनुष, यज्ञोपवीत, नख से सिक तक शोभा ही शोभा। जो देखता है वो ये कहता है कि आज हमने जन्म लेने का फल प्राप्त कर लिया, प्रभु को देखा। अनुपम रूप, देवता लोग आकाश पर विमानों पर चढ़े हुए प्रभु के सुंदर रूप का दर्शन कर रहे, रंगमंच पर फूलों की वर्षा कर रहे। जनक जी का आदेश हुआ सखियों को, जाओ और शियाजू को मंच पर पधारो। चतुर सुजान सखियां, बहुत मंगल गान हो रहा है, वेद मंत्र उच्चारण हो रहे, जानकी जी पधार रही। ओ सी शोभा नहीं जाए बखानी, कैसे कोई वर्णन करे जब शियाजू श्रृंगारित होकर महल से पधार रही। काव्य की उपमाएं सब तुच्छ है, क्या उनके लिए बोले, किसका उदाहरण दे। कोई त्रिभुवन में है ही नहीं कि जानकी जो ऐसी हैं, क्या शोभा। क्योंकि जितनी भी उपमा, जितनी भी सुंदरता वर्णन की जाती है त्रिगुणात्मिका माया से है। ये तो त्रिगुणातीत परम प्रेम, परम चिदानंद तत्व कैसे वर्णन करें। जानकी जी जैसे जैसे श्री चरण पधारती है, युवतियां सुंदर मंगल गान करती साथ चल रही है। बार बार बहुत से ऋषि मुनि सब सोच रहे हैं कि ऐसा त्रिभुवन में कोई सुंदर नहीं। वैसे त्रिभुवन सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा है, पर वो भी अर्धांग हैं भगवान शिव। लक्ष्मी जी भी सुंदर है, पर वो प्रकट हुई कहां से है, समुद्र से प्रकट हुई। कामदेव की पत्नी रति भी सुंदर है, पर इनके शाम सब विचार कर रहे हैं कितनी सुंदर सियाजू हैं। सयानी सखियां एक एक कदम धीरे 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 धीरे, मनोहर गीत की ध्वनि है। नवल नवल पोशाक सियाजू धारण किए, आभूषण धारण किए, महाछवि पधार रही है। कोई ऐसा नहीं था सभा में जो मोहित ना हो गया हो। रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर, ऐसा सियाजू का रूप। जैसे ही रंगमंच पर श्री चरण पधारे, दुंदुभियां बजने लगी, वाद्य बजने लगे, पुष्पों की वर्षा की गई। सियाजू के कर कमल में जयमाला है, पर वो ऐसे नीचे की हुई देख रही, वो सांवले चरण कहां है, कहां है वो कहां विराजमान है। अचानक ऊंचे मंच पर दृष्टि पड़ी चरणों पे, तब नेत्र उठाए और देखा विश्वामित्र जी के समीप प्रभु विराजमान। तत्काल अपने नेत्रों को वश में किया और नीचे किया, क्योंकि सभा देख रही सब जानकी जी को, और जानकी जी ने राम रूप को देख तत्काल नेत्र नीचे किए। गुरुजनों की लाज, सभा की लाज,
फिर अपने सखियों की तरफ देखने लगी। जानकी जी हृदय से विवश हो गई और विधाता से कहती है कि ये अजगौ बहुत हल्का हो जाए, आप ऐसी कृपा कर दो। हे प्रभु, हे विधाता, ये जो धनुष है ना, ये हल्का हो जाए जब राम जी उठावें, और जब ये राजा लोग उठावे तो भारी हो जाए। जानकी जी मन में विचार कर रहे हैं। और जितने जनकपुर के जन हैं वो सब कह रहे कि कहे तो जाते हैं बड़े ज्ञानी जनक जी, पर मुझे तो अब लगता है कि इन्होंने मूढ़ता धारण कर ली। अरे इतना सुंदर वर है, इसके लिए प्रतिज्ञा करने की क्या जरूरत थी? सीधे ब्याह कर देना चाहिए जानकी जी का राम जी से। ये धनुष तोड़ने की बीच में बात क्यों रखी? नगर के जो जन हैं वो